नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा था, उस बीच में ज़रा इनको कुछ फ़ोन्स आ गए थे। गजेंद्र जी यादव जो आगरा परियार, सॉरी बार बार भूल जाती, यादव ही आ जाता है नाम। तो गजेंद्र जी परियार जी नाम है उनका, जो आगरा मंडल का अध्यक्ष है। और मेरे साथ इस तरफ है राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा। तो दोनों जन से अभी सवाल करेंगे, क्योंकि वहाँ जब सवाल करने गई थी तो वो कुछ फ़ोन्स आए तो निकल गए। हाँ जी, आप बताइए मुझे, अभी 19 नवंबर को बहुत ऐतिहासिक डिसीजन सरकार ने लिया है। अब आप लोग एक के ऊपर एक उनके ऊपर दबाव डाले जा रहे किसान, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि भैया हम आप ये किया तो संसद में पास कराओ और उसके बाद हमें MSP दो, उसके बाद हमारे जो शहीद हुए उनके लिए। देखिए, सरकार ने 19 नवंबर को कौन सा स्टेप लिया है, जिस स्टेप को आज 19 नवंबर 2021 में कह रहे हैं, इसको चोर रास्ते से ये 2020 में लेकर के आए थे। बिल्कुल चोरी छुपे, किसी को पता ही नहीं कि ये क्या लेकर के आए हैं। जब किसान ने पढ़ा, बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्टों से इसको पढ़वाया गया, तब किसान की समझ में आया। किसान पिछले 1 साल से यानी आंदोलनों पे, बॉर्डरों पे, यहाँ दिल्ली को घेर के बैठा हुआ है और इसी आस में बैठा हुआ है कि आदरणीय मोदी जी ये जो आप कर रहे हैं किसानों के साथ गलत कर रहे हैं, इसको वापस लेने का काम करें। उसी बात को लेकर के 19 तारीख को मोदी जी ने ये कहा है कि हम वापस लेते हैं। वापस नहीं चाहिए हमको, ये बिल्कुल रद्द चाहिए। अपना संसद चलाओ, इसको रद्द करो। जिस रास्ते से लेके आए उसी रास्ते से ये वापस जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर आप लोग MSP पे तय करने के लिए कह रहे हो, तो MSP क्या है कि वो क्या आम जनता को नुकसान होगा? MSP एक समर्थन मूल्य है, यानी निर्धारित सरकार ने कर दिया कि आपका गेहूं का रेट 1975 रुपये है, तो उसकी खरीदारी 1975 में होनी चाहिए। किसान ने मजबूरी में 1400 रुपये प्रति कुंटल बेचा। जैसे धान की कीमत 3000 के लमसम मान लेते हैं है, किसान ने अपना धान 1400 रुपये में बेचा। भाई इसी तरीके से MSP पे खरीदारी होनी चाहिए। किसान की फसल के समय पे रेट कम कर दिए जाते हैं, खरीदारी नहीं की जाती है, तो किसान बिल्कुल बर्बादी की कगार पे। और हमारे जो 7.5 किसान शहीद हुए हैं, मोदी जी अब तो रेट खोल दिए हैं आपने। 45 लाख रुपए पहले शहीद किसानों को मुआवजा दो, 45 लाख रुपए खोल दिए। अब तो उनको मुआवजा दो, उनके परिवार को एक को नौकरी दो सरकारी। और आप जब सत्ता में आने से पहले आपने कहा था कि कोई भी घर बेरोजगारी नहीं रहेगा। हमें तो कोई रोजगार भी नजर नहीं आया कहीं। वो रोजगार भी देखना चाहते हैं। सप्ताह में आने से पहले आपके वो वीडियोस आज भी हमारे पास मौजूद हैं कि पहले चढ़ में पहला ही काम किसान की कर्ज माफ़ी का किया जाएगा। हमें तो कहीं कर्ज माफ़ी नज़र नहीं आई। किसान के ऊपर कर्ज बढ़ा तो दिए गए पर कहीं नज़र नहीं आई। आय दोगुनी की बात करते हैं मोदी जी, किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, खर्चे दोगुने तो कर दिए गए। बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, DAP के रेट बढ़ा दिए गए, पर किसान की जो फसल है उसका कहीं रेट निर्धारित नहीं हुआ। उसी MSP की गारंटी मांगने बैठे कि उस MSP की हमें गारंटी दो कि हमारी जो फसल है वो MSP पे खरीदारी होगी। बस उसी के लिए यहाँ पे जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमें MSP की गारंटी और जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक किसान यहाँ बैठे हैं। शांति वार्ता के दरवाजे किसान मोर्चा के खुले हुए हैं। कभी भी सरकार संयुक्त मोर्चा से बात करे उसके लिए वेलकम। अच्छा, अभी सरकार ने जो MSP कानून तो वापस लिए हैं और संसद शुरू होने वाला है, और उसमें अगर सरकार ने पूरा तय कर दिया कानून को वापस लेने का, उसके बाद आप लोग कह रहे हो MSP चाहिए हमें, और उसके बाद बहुत सारी मांगे होते हैं आप लोगों की, तो ये कहाँ तक चलेगा? इसी क्रांति गेट पर 2018 में तमाम किसानों के साथ माननीय राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा जब इधर जो है दिल्ली की तरफ जा रहा था तो यहीं आंसू गैस के और वाटर कैनन छोड़ी गई थी किसानों को। आपको ध्यान होना चाहिए, 2018 की बात है। ये MSP और तमाम जो हमारी जो मांगे हैं उसमें पहले से ऑलरेडी थी, लेकिन इन्होंने कारपोरेट घराने को एक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने
3 काले कानून ला करके किसानों को चूसने का काम किया था, उस पर और हमारी तेज़ी से हमारे संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने काम किया। देश की आज़ादी में तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी। मुझे लगता है कि अभी राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर अभी जिंदा हैं। 750 ने अपनी जो है आज़ादी खो दी और मौत की नींद सो गए। और ये बात बिल्कुल फैक्ट थी, ये बिल्कुल बात तय थी कि ये यदि कानून वापस नहीं होते तो एक एक कार्यकर्ता यही दम तोड़ देता, इसी दरवाजे पे दम तोड़ देता, इसी दिल्ली के दरवाजे पे दम तोड़ देता। लेकिन जब उठता, जब तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। लेकिन जो हमारी मांगें हैं, जिसमें आदरणीय बुद्धा सिंह प्रधान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गजेंद्र परिहार जी, माननीय राकेश टिकैत साहब और तमाम बड़े बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं कि ये 3 काले कानून तो हमारे इसमें थे ही नहीं एजेंडे में। ये तो हमारे ऊपर बीच रास्ते में चलते चलते थोप दिए। हमारे जो कानून हैं वो एमएसपी की गारंटी, बिजली के बिल पे बात होनी थी, पराली में जो हमारे जो किसानों को जेल भेज दिया जा रहा था उस पे बात थी। अब तो उसमें और पेच फंस गए। इसमें आपको लगता है कि सरकार वापस 3 कानून को वापस लेके फंस गए? वापस लेके तो फंसेगी। अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब तो असली लड़ाई तो अब यहाँ से शुरू हो रही है। ये 26 नवंबर 2020 से लड़ाई शुरू हुई और 26 नवंबर 2021 में तो ये लड़ाई का केवल भूमिका बनी। अब भूमिका तो आज असली तत्व तो आज निकल के आ रहा है। आज जो हमारी मीटिंग हो रही है, एक आम सभा, एक पंचायत जो हो रही है, इस पंचायत में आज तय होगा। अब तक तो रणनीति, वो तो कल पंचायत है संयुक्त किसान मोर्चा का है, लेकिन आज से हमारा काम शुरू हो गया है। आप पिछले अपना कैमरा दिखाइए कि यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ हमारे नेता, किसान भाई और हमारे पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये आज आप देखने को मिल रहा है, ये तादाद जो संख्या है कार्यकर्ताओं की, किसानों की, ये दिन रात बढ़ेगी और 29 को तो तमाम लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और ट्रैक्टरों के साथ जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के बड़े बड़े नेताओं ने जो आदेश दिए हैं कि ट्रैक्टरों के साथ हम लोग गाजीपुर बॉर्डर के उसके दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 29 को, तो करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, बात कर लीजिए। बहन जी, एक बात और कहना चाहूँगा, जो वो भी गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। लखीमपुर खीरी वाला जो कांड हुआ है किसानों के लिए, जिन्हें रौंद करके मारा है, वो व्यक्ति केंद्र में गृह मंत्री है, गृह मंत्री का दर्जा दे रखा है। मैं चाहूँगा कि उसे जब तक गिरफ्तार करके, माननीय टिकैत साहब कहते हैं आगरा की जेल में हम लोग देखेंगे, हमारा मंडल आगरा पड़ता है, हम देखेंगे आगरा की जेल में वो जल्दी ही पहुंचना चाहिए। माननीय मोदी जी इस बात का गौर करें, किसानों के प्रति संवेदनशील होकर के इस बात पे बहुत गंभीरता से गौर करें, उसे बहुत जल्दी गिरफ्तार करवा करके उसे आगरा की जेल में पहुंचाएं। ये भी गंभीर मुद्दा है, एक विषय है ये किसान का, और इस आंदोलन से संबंधित जुड़ गया है, क्योंकि वहां भी आंदोलन की रूपरेखा थी कि लखीमपुर खीरी में जो किसान इकट्ठा हुआ माननीय राकेश टिकैत जी के निर्देशन पे, उनके नेतृत्व में, वहाँ जिस तरह की जाति किसान के साथ हुई है, वो अंग्रेजों के जो शासनकाल को, ब्रिटिश हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया। ये याद करें इस चीज़ को। उस आदमी को ये जितना लंबा खींच रहे हैं, ये मान प्रतिष्ठा का सवाल है किसान का। किसान उस मुद्दे पे फिर कुछ भी करवट लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। किसान को मजबूर होने के लिए बाध्य न करे सरकार। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। आपने सुना किसानों की आवाज़, और जिस तरह से लखीमपुर खीरी का बातचीत चल रही थी, और आगरा मंडल लोग ने सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करें और आगरा जेल में पहुंचाया जाए, ताकि ये देखेंगे आगरा जेल में हमें करना क्या है आगे। चलिए हम मिलते हैं हम अगले न्यूज़ वीडियो में, बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।